मैं यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा था और भाई के साथ अभी फोटो खिंचवाऊंगा। और भाई अभी मेरे को बस 10 मिनट देखा भाई ने ब्लॉगिंग कराते हुए, फैन हो गए भाई मेरे। सही बात है, फोटो वोटो ले लो, कल को टाइम मिले ना मिले। इनको सब्सक्राइब करो जरूर, ठीक है। इनके 2 मिलियन जल्दी से जल्द कर दो। चलो पहले एक फोटो मैं ही ले लेता हूँ। 1 2 3। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया साल, दूसरा दिन और पहला रविवार आप सभी को मुबारक हो। कब दिन निकल जाता है भैया पता नहीं चलता। दूसरा दिन आ गया नए साल का। हम अभी 2022 का वेट कर रहे थे, दूसरा दिन भी आ गया है। तो भैया साल बदल रहा है तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। और वो बदलाव ऐसे तो आएंगे नहीं, कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ गोल्स रखने पड़ेंगे, कुछ रेजोल्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और ये साल मेरे लिए इंस्टाग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ओवरऑल सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस साल मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया ना, तो फिर ये सब कंटिन्यू करना भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बोरिया बिस्तर बांध के जुन्नो काम धंधा करना पड़ेगा। बट हार मान जाना और गिव अप कर देना तो हमने अपनी डिक्शनरी से निकाल ही दिया है। तो कुछ रिजोल्यूशंस मैंने लिखे हैं, स्क्रिप्ट किए हैं अपने लिए कि मैं उसको फॉलो करूँगा। और थ्रू आउट द ईयर मुझे वो सारे चेंजेस लाने हैं। जो जो मैंने सोचा है वो सब मैं इस साल के अंदर कंप्लीट करके दिखाऊं अपने आप को, मेरी फैमिली को और इस पूरी दुनिया को। ये भैया हम आए थे ब्लॉग शूट करने बाहर। ये भाई आदित्य और दीपक मिल गए, चैनल सब्सक्राइब करवा लिया हमने। ठीक है भैया, ये साल हमें अपने नाम करना है ब्लॉगिंग में। ब्लॉग देखते रहना मेरा, कमेंट ज़रूर करना। हाँ बिल्कुल। बूम फैंस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तू भी सामने जा। नहीं नहीं, आप इधर रहो ना, फोटो खींचते दिखनी चाहिए। फैंस भैया। आई एम ऑन यूट्यूब फ्रॉम लास्ट 3.5 years एंड अगर ऑफिशियली देखा जाए तो मैंने असली यूट्यूब जो स्टार्ट किया 6 महीने पहले ही स्टार्ट किया। उससे पहले मैं एक पार्ट टाइम, एक टाइम पास यूट्यूबर था। जब मन करता था तब वीडियो डालता था, वरना नहीं डालता था। ठीक है, पिछले 6 महीने में ही मेरा चैनल ग्रो हुआ, मेरा अकाउंट 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और लोगों ने मुझे जानना पहचानना शुरू किया। सो माई यूट्यूब प्लान्स आर क्रिस्टल क्लियर। इस साल मेरा एक ही मोटिव है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि एटलीस्ट 100 के सब्सक्राइबर्स मुझे क्रॉस करने हैं अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पे, आशीष ऑफिशियल पे। ठीक है, मैं बोल सकता था 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मिनिमम टू मिनिमम मुझे अपने आप से ये उम्मीद है कि मैं इस साल 100 के ज़रूर क्रॉस करूँगा। बाकी तो इंसान एक असंतुष्ट प्रजाति है, उसको 1 मिलियन मिलेगा तो उसके 2 मिलियन की उम्मीद होगी, 2 मिलियन जाएंगे तो 5 मिलियन की। तो वो सेटिस्फैक्शन तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन इस साल मैं 100 के क्रॉस करना चाहता हूँ किसी भी हालत में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बात यूट्यूब की हो और उसमें पैसा ना आए तो बात अधूरी रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल मोनेटाइज है। अपकमिंग मंथ में मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी यूट्यूब से। और मैं यही चाहता हूँ इस थ्रू आउट द ईयर मेरी एक रेगुलर इनकम, एक पैसिव इनकम यूट्यूब से बनी रहे, ताकि जो भी छोटे मोटे खर्चे हो, पॉकेट मनी, वो सब वहाँ से निकलता रहे। इसके अलावा जो मेरे दूसरे प्लान्स हैं वो आपको आगे के रेजोल्यूशंस में समझ आएंगे। तो ये टॉपिक सुनने में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स को होगा कि शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। अब तो इसी का नंबर है, इसके बड़े भाई की तो अभी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये कि भैया, जब राजकोट में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तब मैं 23 साल का था, 23। सितंबर में 24 का हूँ और इस साल 25 का हूँगा। और जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ ये ब्लॉग देख रही है, 25 साल तक भैया कभी भी शादी के बारे में मत सोचना। जिसकी हो गई जल्दी, कोई 21 साल में भी कर रहा है, कोई 30 में भी कर रहा है, लेकिन आप एटलीस्ट 25 साल तक शादी का मत सोचना। चाहे पैसा हो या ना हो, कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ ना हो तो भी मत सोचना 25 साल तक। 25 साल के बाद सोचना शुरू करना। ठीक है, अब रही मेरी बात, आई डोंट हैव अ परमानेंट इनकम। ठीक है, मैं अपने ही मोमोज के पैसे बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ, वो दूसरी आ जाएगी, उसके कहाँ से निकालूंगा? ये तुम बताओ, मेरे बीवी बच्चों के खर्च, बच्चे छोड़ो, बीवी का खर्चा कैसे निकालूंगा मैं? मेरा पर्सनल रूम भी नहीं है फिलहाल, तो प्राइवेसी भी चाहिए हमको। और मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। करनी है भाई शादी, सब प्लान हो रखा है, कैसे शादी करनी है, कहाँ करनी है, कितना बजट है, हनीमून कहाँ है, सब प्लान हो रखा है। लेकिन तरीके से होगा। अभी पहले नाम कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, इज्जत कमा लेते हैं, सब कुछ कमा ले, फिर शादी करेंगे, ताकि फिर सुखी संसारिक जीवन बिताए ना हम दोनों मिलके एक तीसरे के लिए।
एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो कंक्लूजन इज दैट कि ऐसा कोई प्लान है नहीं अभी। आगे कुछ नहीं पता ज़िंदगी का कब करवट बदल ले, क्योंकि शादी करने के लिए भैया चाहिए होता है ना। कर्जा करके तो शादी करेंगे नहीं, तो थोड़ा कमा लेते फिर कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। आप सबको बुलाएंगे, आप टेंशन ना लो। वर्चुअली तो सबको बुलाएंगे, लाइव शो होगा मेरी शादी का, पैसा मिलेगा भाई लाइव का। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देखो भैया, काफ़ी लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं और वो ये भी जानते होंगे कि मैंने बहुत बहुत प्रोफेशंस, बहुत जॉब, बहुत बिजनेसेस स्विच किए हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ कि जब मैंने 12th पास आउट करी तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता था कि मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मैं गया, मेरे से कुछ होता नहीं था, मैंने छोड़ दिया। दूसरा, मैंने स्टार्ट किया होम ट्यूशन्स देना, तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे टीचर प्रोफेसर तो बनना नहीं है, तो वो भी छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ मेरे सुपरविजन में, बिगेस्ट अचीवमेंट। तीसरा ये, उसके बाद मैं गया एक फर्नीचर मार्केट, टिम्बर मार्केट है कीर्ति नगर में, वहाँ मैंने जॉब करी, वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं गया बहादुरगढ़ फुटवेयर पार्क, वहाँ मैंने 6 महीने जॉब करी एक फुटवेयर इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैंने पैसा कमाया, नया फ़ोन लिया, व्लॉगिंग स्टार्ट करी। लेकिन वहाँ मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया था, इसलिए मैंने वहाँ भी जॉब करना छोड़ दी थी, क्योंकि अनवांटेड काम करवा रहे थे वो मुझसे। देन आई स्टार्टेड एन ई कॉमर्स बिजनेस, जो हमारा फुटवेयर बिजनेस था। वो भी मैंने करीब 1.5 साल तक किया और अच्छे खासे स्केल पे ले गया, मतलब 3-4 लाख 5 लाख महीने की सेल तक ले गया था मैं। बट फिर दीदी की शादी आई, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू हुआ, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जहाँ लॉस होता है भैया वहाँ मिडिल क्लास आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है। देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। वहाँ से मुझे काफ़ी बूस्ट मिला, मेरे सोशल मीडिया को मुझे लोग पहचानने लगे और वहाँ से ठीक ठाक पैसा भी कमाया। और उसके बाद आया कोविड, द फकिंग कोरोना, जहाँ सब खत्म हो गया, क्योंकि भैया कोरोना के बाद पब्लिक गैदरिंग्स मना थी, लॉकडाउन लग गया था, बाहर निकल नहीं सकते थे। वो बिजनेस ऐसा था कि अगर पब्लिक आएगी, क्राउड आएगा तो बिजनेस चलेगा, वरना इवेंट कॉन्सर्ट्स कुछ हो नहीं सकता था। तो वो चैप्टर क्लोज्ड। देन आई मूव टू राजकोट, और राजकोट में मैंने अपने जीजा जी के साथ बिजनेस किया, रन किया, काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट वहाँ पे भी सेकेंड वेव के बाद थोड़ा काम डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ। फिर अनएक्सपेक्टेडली राजकोट का चैप्टर भी क्लोज हो गया। उसकी डीप में मैं जाना नहीं चाहता, खत्म हो गया। नाउ आई एम इन दिल्ली, और अब मेरा एक बहुत ही सिंपल प्लान है कि अब मैं एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं, जिसको मैं थ्रू आउट माई लाइफ फॉलो करूं। एक तो होता ना कि भैया ये बिजनेस है और कुछ करें ना करें हम, यहाँ से पैसा ज़रूर आएगा, तो वो इनकम सोर्स मैं जनरेट करना चाहता हूँ। ई कॉमर्स, एक ऑनलाइन बिजनेस, कुछ व्लॉगिंग स्कूल टाइप खोल के वहाँ से मैं जनरेट करना चाहता हूँ। और थोड़ा सा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक हो गया है, तो वेडिंग व्लॉग्स भी मेरे दिमाग में रहते हैं कि मैं लोगों की वेडिंग का एक छोटा सा रीकैप 5-6 मिनट का बना सकता हूँ और उनको कुछ पैसे चार्ज कर सकता हूँ, उससे भी मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ। बट वो सीजनेबल काम है, शादियाँ होगी तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो वैसा भी कुछ मेरे दिमाग में है। तो फिलहाल तो भैया करियर प्लान्स यही है, ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ, एक वेडिंग ब्लॉग से रिलेटेड कुछ, और एक व्लॉगिंग स्कूल टाइप कुछ खोल के एक इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश की जाए। ये जो बुक रीडिंग का रेजोल्यूशन है ना भैया, ये सबसे टफ टास्क है आज की जनरेशन, यूथ जनरेशन के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी। जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट टाइम कोविड का, तब मैंने एक स्टोरी डाली थी, जो लोग मुझे फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे उन्हें पता होगा कि मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने कुछ 18-20 पेज पढ़े, छोड़ दी, मज़ा ही नहीं आया भाई, बोरिंग सा लगा। सेकंड वेव में राजकोट था, मैंने स्टार्ट करी लोक व्यवहार की कला, वो बुक थी मेरे पास एक, जो मैं दिल्ली से ले गया था, पढ़ना स्टार्ट करी, 13-14 पेज पढ़े, बोर हो गया। बट इस साल मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स है कुछ, फिर इरफान जुने जो है, अंकुर वारिको जिनकी नई बुक आई है डू एपिक शिट, तो ये सारी बुक्स मैं पढ़ना चाहता हूँ। और बुक्स ना इंसान की बहुत अच्छी दोस्त होती है, ये सत्य है, मैंने देखा है उनके कैरेक्टर में चेंज आते हुए। इरफान जुनेजो को तो मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और क्या मतलब उस इंसान में चेंज आया बुक रीडिंग की वजह से, दिस वाज इम्पेक्केबल। तो मैं चाहता हूँ मैं भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँ, ताकि मेरे कैरेक्टर में, मेरे नेचर में, मेरे व्यवहार में थोड़ा सुधार आए और मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। दिस रिजोल्यूशन इज़ माई पर्सनल फेवरेट। और कोविड के बाद हम सबको पता चल गया कि हेल्थ इश्यूज़ कितने रहते हैं, फिट रहना कितना ज़रूरी है, अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक होना कितना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल मुझे सब कोहली बुलाते तो है, विराट कोहली, लेकिन अब सिर्फ दाढ़ी और शक्ल से विराट कोहली नहीं लगना,
नीचे से भी फिजिक भी ऐसी बनानी विराट कोहली जैसी, एकदम लीन बॉडी और अच्छा खासा, मतलब ये जो पेट बाहर आ गया ना उसको फ्लैट करना है। और टू बी ऑनेस्ट मैं जब भी कोई चीज़ को फॉलो करता हूँ ना, या तो बहुत अच्छे से करता हूँ या करता ही नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ। तो मैंने जो भी किया डंके की चोट पे किया, चाहे वो डेली ब्लॉगिंग हो, पैशन के साथ करेंगे डेली ब्लॉगिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए। फिर अब स्ट्रीट फूड चैलेंज करना हो, हमने 7 दिन तक नहीं खाया बाहर का, मतलब नहीं खाया। तो जब हम बॉडी बनाएंगे तो वो भी डंके की चोट पे बनाएंगे, और ऐसी बनाएंगे कि लड़कियां देखती रह जाएगी, ओहो हीरो जा रहा है देखो भैया। तो इस साल मतलब फिटनेस से रिलेटेड यही रिजोल्यूशन है कि एक अच्छी बॉडी और अच्छी फिटनेस बनानी है, ताकि फिर से वो पुराना आशीष आपको दिख सके जो एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट हुआ करता था। सो ये जो इंस्टाग्राम वाला रेजोल्यूशन होगा काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग होगा कि क्या हो गया भैया, पागल हो गया है, नया इंस्टाग्राम अकाउंट जीरो से स्टार्ट करेगा वापस। 1400 फॉलोअर्स है तो सही, इस पे ध्यान देना, इस पे मेहनत कर। देखो भैया उस पर मैं 2.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। जो लोग मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने कितना कुछ गवाया इंस्टाग्राम के चक्कर में, ठीक है। टिकटॉक तक गवा दिया था मैंने, मतलब वो तो चला गया, लेकिन टिकटॉक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, लेकिन इंस्टाग्राम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ब्रेक लेता है, मेंटल पीस के लिए ब्रेक चाहिए भैया, 7 दिन का ब्रेक। मैंने कभी इंस्टाग्राम से ब्रेक नहीं लिया है। 5 स्टोरीज़ मेरी रोज़ होती है। और जब से रील्स आए तब से मैं कंटिन्यूसली रील्स भी अपलोड कर रहा हूँ। और अभी तो बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम कोर्स के बाद मैंने 25-30 दिन रेगुलर रील्स डाली है भैया, फिर भी रीच नहीं मिल रही है, वीडियो वायरल नहीं हो रही है, मेरे ही फॉलोअर्स में घूमी जा रही है। हो सकता है मेरा अकाउंट शैडो बैन हो सकता है व्यूज़ फ्रीज कर दियो, हो सकता है इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच हो कि मेरा अकाउंट नहीं ग्रो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक नया अकाउंट बनाते हैं, उस पर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। क्या ही होगा उस पर, धीरे धीरे फॉलोअर्स आएंगे, उस पर भी थोड़े कम व्यूज़ आएंगे, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा कि यार वो अकाउंट तो डेड हो गया है, इस पर हम मेहनत करेंगे तो ये शायद उठ जाएगा। और आपको पता नहीं है भैया रील्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, एक दिन में आप 0 से हीरो बन सकते हो, समझ रहे हो। तो नया अकाउंट इन प्रोग्रेस, और जैसे ही बनेगा मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा। फिलहाल आप आशीष ऑफिशियल _ पे ही फॉलो कर लो, उसी पे अपडेट आएगा कि मैंने नया अकाउंट क्या बनाया है, क्या नाम रखा है। सो गाइस दीज आर माय न्यू ईयर रिजोल्यूशन। ये थे मेरे कुछ 2022 से रिलेटेड प्लान्स और गोल्स जो मुझे अचीव करना है इस साल कैसे भी करके। अब कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ नहीं पता भैया, क्योंकि कल किसने देखा है, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। बट मैं चाहता हूँ कि आप भी एक कोरा कागज ले, उस पर अपनी सारे ड्रीम्स गोल्स जो आपको 2022 में कंप्लीट करने हैं वो लिखे, और उसको डे बाय डे फॉलो करें। सिर्फ लिख के नहीं रखना है, ठीक है भैया, बात मान लो। और सबसे बड़ी बात, किसी को देख के अपने रेजोल्यूशंस ना बनाए कि भैया ये वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो आपको पसंद हो, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो, और सबसे ज़रूरी आपके फाइनेंशियल स्टेटस को सपोर्ट करता हो। मैंने काफ़ी लोग देखे जिम करना स्टार्ट कर देते हैं और 10-10 हज़ार की डाइट बना लेते हैं, खाते 2 बॉयल अंडे है बस, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है अगर मुझे विराट कोहली जैसा बनना है तो मैं विराट कोहली वाली डाइट फॉलो करूँ, उसमें तो लाखों रुपए लग जाएंगे भैया। तो अपने गिरबान में जाके जितनी चादर है उतनी पैर पसारे, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्लान करें। और नो डाउट अगर आप उसे पैशनेटली फॉलो करोगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 आप अपना हर एक गोल अचीव कर चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो कमेंट जरूर करना। अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी आप लिख सकते हो, जिसमें मैं अगर कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, कुछ फीडबैक देना चाहूँगा तो ज़रूर दूंगा, कुछ सजेशंस। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। आप जो एक लाइफ लेसन जो मैंने अपने पापा से सीखा, उनकी एक नौकरी थी और 1 साल के अंदर ही उन्हें एक और नौकरी का ऑफर मिला, दुगनी तनख्वाह और एक गाड़ी। ये 1980s की बात है तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, इस नई कंपनी में जॉब ली और 2 साल के अंदर ही ये कंपनी बंद हो गई। अगले 2 साल तक उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। बहुत मुश्किल वक्त था, जैसे तैसे घर का खर्चा निकल पाता था। एंड उस पॉइंट पे बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे अशोक जी क्या बेकार डिसीजन ले लिया, कुछ सोचते समझते लेते, कैसे कैसे बेवकूफ़ी वाला डिसीजन ले लेते हैं। एंड ही केप्ट टेलिंग हिमसेल्फ कि अगर मैं वापस वक्त में जाऊंगा, मैं वही डिसीजन फिर से लूंगा, मैं वही रिस्क फिर से लूंगा। रिस्क काम नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिसीजन ही गलत था। What I learned from my father is that risk and failure is a state of mind.